शांत होकर सुनो। समय सबका बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, कल वही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, बिना रुके, बिना थके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और फिर पूरी ऊर्जा के साथ उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कई चीजें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कभी तुम्हारा खुद का मन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठना ही असली जीत है। लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी खराब नहीं होता, बल्कि हमारी सोच कमजोर हो जाती है। अगर तुम सोचते हो कि हालात खराब हैं, तो हालात और खराब होते जाएंगे। लेकिन अगर तुम ठान लो कि चाहे जो भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह सच में कुछ भी कर सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मानना बंद करो। जब भी मन कमजोर पड़े, खुद से पूछो, क्या यह वही जीवन नहीं है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? क्या यह वही मैं नहीं हूं जिसने खुद से वादा किया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। जब इंसान सबसे गहरी अंधेरी रात में होता है, तभी सुबह की पहली किरण उसकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है। इसलिए जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो, तब समझ लो कि सुबह होने वाली है। यह जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बस काम करते जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि कभी हार मत मानो। जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि जीत उसी के हिस्से में आती है जो अंतिम क्षण तक डटा रहता है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी को रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ रहा होता है। कोई उस पेड़ पर पत्थर नहीं मारता जिस पर फल न लगे हों। इसलिए जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना होता है कि वह लड़कर आगे बढ़ेगा या हार मानकर पीछे हट जाएगा। जो लोग हार मान लेते हैं वे कहीं खो जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक यह दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों को यकीन हो जाए कि अगर यह इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। शुरुआत में सब साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाएगा, लोग साथ छोड़ते जाएंगे और अंत में सिर्फ तुम रह जाओगे, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा लक्ष्य। लेकिन जब तुम जीत जाओगे, तब यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए अभी जो संघर्ष कर रहे हो, उसे एक अवसर समझो। यही संघर्ष तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम खुद को कभी आजाद महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए डर को खत्म करो और अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर लगा दो। जब तुम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे बस बहाने बना रहे हैं। असली सच्चाई यह है कि इंसान उसी को समय देता है जिसे वह देना चाहता है। इसलिए अपने जीवन के हर पल का सही इस्तेमाल करो। एक दिन यह दुनिया तुम्हें याद करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि वे तुम्हें किस रूप में याद करें। एक हारे हुए इंसान के रूप में या एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। फैसला तुम्हें करना है।
हर दिन जो नया सवेरा आता है वह तुम्हें एक नया मौका देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, यह वर्तमान पल। अगर तुम इसे सही तरह से जी सको तो आने वाला समय खुद ब खुद बेहतर बनता जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोर सोच सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डर होता है तो तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने अंदर के डर को खत्म करो। जब तुम किसी चीज से डरने लगो तो उसी चीज का सामना करो, क्योंकि डर का सबसे अच्छा इलाज है उसका सामना करना। जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वह और ज्यादा तुम्हारे पीछे आती है, लेकिन जब तुम पलट कर खड़े हो जाते हो और डट कर सामना करते हो तो वह डर खुद खत्म हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा तो यह मत सोचो। इस दुनिया में किसी को भी तुम्हारी चिंता नहीं है जब तक कि तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार ना हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। लोग तुम्हें तब तक अनदेखा करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित नहीं कर देते, लेकिन जब तुम एक बार अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए दुनिया की बातों की परवाह मत करो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कुछ लोग मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों से हार मान लेते हैं, या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों को अपने हिसाब से बदल देते हैं? अगर तुम्हें अपने भविष्य को संवारना है तो तुम्हें अपने हर एक कदम पर सोचना होगा। आज जो बीज तुम बोओगे वही कल तुम्हें फल देगा। अगर तुम आलस्य बोओगे तो असफलता ही तुम्हारा नसीब बनेगी। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन यह मत सोचो कि सफलता तुरंत मिलेगी। यह एक लंबी यात्रा है। रास्ते में कई बार तुम्हें लगेगा कि अब रुक जाना चाहिए, अब और नहीं हो सकता, लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें अपने अंदर से एक आवाज आएगी, बस एक कदम और, बस एक बार और कोशिश करो। और यहीं पर तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। अगर तुम उस एक कदम को उठा लेते हो तो तुम जीत जाते हो, लेकिन अगर तुम रुक जाते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए अपने हर संघर्ष को एक अवसर समझो। जब भी मुश्किलें आएं तो खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। यही सोच तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो भले ही सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो, फिर भी तुम हार जाओगे। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह मेहनत से आता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा खुद को निखारोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर कोई सोचता है कि वह बिना कुछ किए बड़ा बन जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारा असली भाग्य लिखते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं और दूसरे वे जो हालातों को बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने तो अपने सपनों के पीछे भागो। अगर तुमने अभी कोशिश नहीं की तो कुछ साल बाद पछताओगे। इसीलिए जो भी करना है अभी करो। ये मत सोचो कि कल करूंगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरा आकर तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया
सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए तो कोई और तुम्हारे सपनों को कुचल देगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को छोड़ो, अपनी असफलताओं को भूलो और एक नई शुरुआत करो। अगर तुम गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं, हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। जब तक तुम्हारे अंदर यह जिद है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना ही है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। याद रखो, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं। अगर तुमने अपने सपनों के लिए जी जान लगा दी तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए रुको मत, झुको मत, डरो मत, बस आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें खुद को साबित करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम्हें अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं मिल रही तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह उन लोगों के लिए बना है जो हर दर्द को सहन करने की ताकत रखते हैं, जो गिरकर उठना जानते हैं और जो तब तक नहीं रुकते जब तक अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। कई लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन सच तो यह है कि लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते। जब तक तुम सफल नहीं होते कोई तुम्हें पूछता तक नहीं, और जब तुम सफल हो जाते हो तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी लोगों की सोच के हिसाब से जीना चाहते हो या अपनी मर्जी से। अगर तुमने लोगों की सोच को महत्व दिया तो वे तुम्हें वहीं रोक देंगे जहां तुम हो। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच को मजबूत बना लिया तो तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कई बार तुम देखोगे कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ जा रही है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जब तुम्हें किसी पर भरोसा न हो, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा न हो, तब सिर्फ एक चीज को मत भूलना, तुम्हारी अपनी ताकत, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास। यही तुम्हें उस तूफान से बाहर निकालेगा जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में लग जाती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि कुछ लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम पहला कदम उठा लोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हर इंसान अपने जीवन में दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक, वह दर्द जो उसे सहना पड़ता है, और दूसरा, वह खुशी जो उसे मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न तो खुशी हमेशा रहने वाली है और न ही दुख हमेशा रहेगा। अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखना कि यह भी बीत जाएगा, और अगर तुम किसी सफलता के शिखर पर हो तो याद रखना कि इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि किस्मत उनका भाग्य तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मेहनत करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हो तब तक तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर यह रुक गई तो इसमें गंदगी जमने लगेगी, लेकिन अगर यह लगातार बहती रहेगी तो यह साफ और निर्मल बनी रहेगी। इसलिए कभी भी रुकना मत। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ न कुछ नया सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ठहराव ही जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने कभी जीवन में असफलता का सामना किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो।
इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक और मौका दिया गया है खुद को सुधारने का, खुद को और बेहतर बनाने का। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, लेकिन जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हर बड़ा व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वे आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा। उन्होंने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत की। अगर तुम भी अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना सको तो तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है, जो कभी हार नहीं मानता। आज अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से मत जियो, बल्कि उसे अपने हिसाब से बनाओ। अपने हर एक पल का सही उपयोग करो, क्योंकि जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा। याद रखो, यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुमने अपनी काबिलियत पर भरोसा कर लिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस चलते रहो, बढ़ते रहो और कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो।